Assalamualaikum. So topic that we are going to study today is the parasitic angiosperm. आज हम जिस टॉपिक के बारे में स्टडी करने जा रहे हैं वो है पैरासाइटिक एंजियोस्पर्म. फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये जानेंगे कि पैरासाइटिक एंजियोस्पर्म किसे कहा जाता है. सो पैरासाइटिक एंजियोस्पर्म वो प्लांट्स होते हैं, वो एंजियोस्पर्म प्लांट्स जो अपनी न्यूट्रिशन पैरासाइटिक हासिल करें, जिनकी न्यूट्रिशन पैरासाइटिक होती है वो एंजियोस्पर्म कहलाते हैं पैरासाइटिक एंजियोस्पर्म. इसके बाद जो पैरासाइटिक एंजियोस्पर्म हैं उन्हें 4 क्लासेस के अंदर डिवाइड किया गया है. सो वन बाय वन हम उस क्लास के बारे में जानेंगे कि कौन से एंजियोस्पर्म को आगे कौन सी क्लासेस में डिवाइड किया गया है. तो उनकी जो पहली क्लास है वो है पार्शियल स्टेम पैरासाइट. सेकंड जो क्लास है वो है टोटल स्टेम पैरासाइट. द थर्ड क्लास इज पार्शियल रूट पैरासाइट एंड द फोर्थ क्लास इज टोटल रूट पैरासाइट. सो लेट्स स्टडी दिस ऑल क्लासेस इन डिटेल. अब हम इन तमाम क्लासेस को डिटेल के अंदर वन बाय वन स्टडी करते हैं. तो सबसे पहले हम जानते हैं अबाउट पार्शियल स्टम पैरासाइट. पार्शियल स्टम पैरासाइट के अंदर जो प्लांट इंक्लूडेड दैट इज लोरेंथस. लोरेंथस इज अ पार्शियल स्टम पैरासाइट. इट हैज़ वेल डेवलप्ड ग्रीन लीव्स, वुडी स्टेम, होस्टेरिया सिस्टम. इसके अंदर जो है वेल डेवलप्ड ग्रीन लीव्स होते हैं, मतलब इसके अंदर कंप्लीट ग्रीन लीव्स पाए जाते हैं. इसके साथ साथ इसके अंदर जो है वुडी स्टेम पाया जाता है एंड दे हैव होस्टेरिया सिस्टम. होस्टेरिया सिस्टम से ये मुराद है कि इसके अंदर जो है रूट्स की तरह एक स्ट्रक्चर निकलता है. इंस्टेड ऑफ रूट्स के अलावा जो है स्ट्रक्चर निकलता है, इसे कहा जाता है होस्टोरिया, जो कि लैंड से मिनरल्स वगैरह न्यूट्रिएंट्स वगैरह हासिल करने के लिए, मतलब फूड को कैप्चर करने के लिए यूज़ किया जाता है. तो वो कहलाते हैं होस्टोरिया और उस सिस्टम को कहा जाता है होस्टोरिया सिस्टम. डेट एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द होस्ट प्लांट थ्रू होस्टोरिया. ये न्यूट्रिएंट और वाटर होस्ट प्लांट से हासिल करते हैं होस्टोरिया के ज़रिए. अब क्योंकि ये पैरासाइट हैं तो ये अपना फूड किसी होस्ट प्लांट से लेंगे, क्योंकि ये प्लांट है तो ऑब्वियसली अपना फूड प्लांट से हासिल करेंगे. तो ये पैरासाइट होने की वजह से होस्ट प्लांट से अपना फूड हासिल करते हैं होस्टोरिया की मदद से. होस्टोरिया हमने जाना कि एक रूट्स की तरह इनके अंदर स्ट्रक्चर ग्रो होता है, वो होस्टोरिया कहलाता है. सो दिस वी हैव स्टडीड अबाउट पार्शियल स्टेम पैरासाइट, जिसकी एग्जांपल हमने लोरेंथस के बारे में जाना है. अब इसके बाद जो सेकंड हमने स्टडी करनी है इसकी अदर एग्जांपल्स के बारे में पार्शियल स्टेम पैरासाइट की, वो है द फर्स्ट वन इज विस्कम. विस्कम प्रोड्यूस होस्टोरियल ब्रांचेस फॉर इंटरनल सकिंग सिस्टम. ये एक ऐसी एग्जांपल है, एक ऐसा प्लांट है जो कि होस्टोरियल ब्रांचेस प्रोड्यूस करता है इंटरनल सकिंग सिस्टम के लिए. मतलब कि इसके अंदर ही सकिंग सिस्टम प्रेजेंट होता है. सकिंग सिस्टम वो सिस्टम जो ये मिनरल्स वगैरह सक कर लेगा अपने होस्ट प्लांट से. उसके बाद जो इसकी एग्जांपल है वो है कैसिथैलिफॉर्मिस, डेट इट सेंड द होस्टोरिया डेट पेनेट्रेट इन द स्टेम. इनके अंदर जो है प्लांट होते हैं वो होस्टोरिया को सेंड करते हैं जो कि पेनेट्रेट होता है स्टेम के अंदर टू डेवलप कनेक्शन विथ वेस्केरो टिश्यू ऑफ होस्ट. अब ये स्टेम के अंदर पेनेट्रेट होस्टोरिया क्यों होता है? टू डेवलप कनेक्शन विथ वेस्केरो टिश्यू ऑफ होस्ट, अपने होस्ट के वेस्कुलर टिश्यू के साथ कनेक्शन डेवलप करने के लिए, ताकि वो वहाँ से अपने न्यूट्रिएंट्स वगैरह एब्जॉर्ब कर सके, हासिल कर सके. अब हम जानते हैं अबाउट टोटल स्टेम पैरासाइट. अब हम टोटल स्टेम पैरासाइट के बारे में जानते हैं. तो टोटल स्टेम पैरासाइट के अंदर जो एग्जांपल है डेट इज क्वेस्क्यूटा, डेट इज अ अंबर बेल. ये एक प्लांट है जो कि टोटल स्टेम पैरासाइट है. इट अटैक स्टेम ऑफ मैनी हर्ब श्रब ट्रीज. ये बहुत सारे स्टेम के ऊपर अटैक करता है. स्टेम किसके स्टेम के ऊपर? जितने भी हर्ब्स श्रब्स एंड ट्रीज हैं. हर्ब श्रब एंड ट्रीज आर टाइप्स ऑफ प्लांट्स. ये प्लांट डिफरेंट प्लांट्स की टाइप्स है, हर्ब श्रब और ट्रीज, जिसकी स्टेम के ऊपर ये अटैक करता है. दे सेट होस्टोरिया इनसाइड द टिश्यू ऑफ होस्ट. ये अपने होस्टोरिया जो इसके अंदर स्ट्रक्चर मौजूद है ये किसके अंदर सेंड करता है? होस्ट प्लांट के टिश्यू के अंदर ये सेंड करता है. थ्रो जाइलम इट सक्स वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स. इसके अंदर जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं. जाइलम के थ्रू ये क्या करता है? वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स को हासिल करता है. एंड फ्लोएम के थ्रू ये प्रिपेयर करता है ऑर्गेनिक फूड मटेरियल को. ये याद रखिएगा कि जाइलम हमेशा जाइलम होस्ट से अपना फूड हासिल करेगा एंड फ्लोएम हमेशा अपने फ्लोएम होस्ट से अपना फूड हासिल करेगा. अब इसके बारे में हमने जानना है डेट इज पार्शियल रूट पैरासाइट. द थर्ड एग्जाम्पल, अगर हम पार्शियल रूट पैरासाइट की बात करें तो इसके अंदर कौन सी ट्री आती है? द सैंडलवुड ट्री. डेट इज एग्जाम्पल ऑफ पार्शियल रूट पैरासाइट. इट्स सीडलिंग कैन ग्रो फॉर अ एयर बट नो सो इंडिपेंडेंटली. इसकी जो सीडलिंग है वो एक एयर में ग्रो होती है बट इंडिपेंडेंटली ग्रो नहीं होती. मतलब कि ये वो प्लांट नहीं है जो किसी भी सीजन में ग्रो हो जाएगा, इंडिपेंडेंटली ग्रो हो जाएगा. इसको ग्रो होने के लिए बहुत सारी शर्तें होती है कि इस बेस के ऊपर ये प्लांट ग्रो होता है, अदरवाइज ये प्लांट ग्रो नहीं होता. द सकिंग रूट ऑफ अ प्लांट अटैक द रूट ऑफ नेबरिंग ट्रीज. ये इसकी जो रूट की
सकिंग रूट ऑफ अ प्लांट है, ये अटैक करता है रूट ऑफ नेबरिंग ट्रीज के ऊपर, साथ वाले ट्रीज की रूट के ऊपर ये अटैक करता है। और जैसे ही इसके इस प्लांट की जो सकिंग रूट होती है, मतलब जो कि न्यूट्रिएंट्स वगैरह को सक कर लेती है, वो अटैक कर देती है अपने साथ वाले ट्रीज की रूट्स के ऊपर, और वहाँ से क्या करती है, एंड फ्रॉम देम न्यूट्रिएंट्स आर एब्जॉर्ब, और वहाँ से न्यूट्रिएंट हासिल करती है। आई होप इट विल बी क्लियर कि इसकी जो सकिंग रूट होती है एक प्लांट की, वो अटैक करती है नेबर प्लांट की रूट के ऊपर, और वहाँ से उस प्लांट के न्यूट्रिएंट्स वगैरह एब्जॉर्ब कर लेती है। सो दिस वी हैव स्टडीड अबाउट द पार्शियल रूट पैरासाइट। अब पार्शियल रूट पैरासाइट के बारे में हमने जाना कि इसके एग्जांपल के अंदर आता है सैंडलवुड ट्री। इसकी सीडलिंग एक एयर में ग्रो होती है, बट इंडिपेंडेंटली ग्रो नहीं होती है। इसके अंदर सकिंग रूट प्रेजेंट होती है, जो कि नेबरिंग ट्री के रूट के ऊपर अटैक करती है और वहाँ से जो है अपने न्यूट्रिएंट्स वगैरह को एब्जॉर्ब करती है। अब पार्शियल रूट पैरासाइट के बाद हमने जाना है अबाउट द टोटल रूट पैरासाइट। सो टोटल रूट पैरासाइट के अंदर जो प्लांट इंक्लूडेड दैट इज ऑर्बेंचे। ऑर्बेंचे इज अ प्लांट दैट इज इंक्लूडेड इन द टोटल रूट पैरासाइट। It attack the root of a plant belonging to the families Cruciferae and Solanaceae। Cruciferae and Solanaceae फैमिली के अंदर जितने भी प्लांट इंक्लूडेड हैं Solanaceae फैमिली के साथ और Cruciferia फैमिली के साथ, उसकी रूट के ऊपर ये प्लांट जो है अटैक करता है। टोटल रूट पैरासाइट के अंदर जितने भी प्लांट इंक्लूडेड हैं, स्पेशली और बेंचे, क्या करता है, रूट के ऊपर अटैक करता है जितने भी फैमिली Solanaceae और Cruciferia है। इसके अंदर एक और एग्जांपल पाई जाती है जो कि स्ट्रिगा। स्ट्रिगा इज फाउंड एज पैरासाइट ऑन रूट्स ऑफ शुगर कैन। स्ट्रिगा भी एक टोटल रूट पैरासाइट है, एक प्लांट है जो कि कहाँ पे पाया जाता है, रूट्स ऑफ शुगर कैन। शुगर कैन की रूट्स के ऊपर ये प्लांट पाया जाता है। आमतौर पर टोटल रूट पैरासाइट कहाँ पर मौजूद होते हैं, कॉमनली फाउंड ऑन सोरगम और जोवर क्रॉप। ये आमतौर पर सोरगम एंड जोवर क्रॉप के अंदर पाया जाता है। अब सोरगम क्या है, इट इज ग्रुप ऑफ फैमिली जीनस ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। ये ग्रास फैमिली से ताल्लुक रखता है और जीनस जो है इसका फ्लावरिंग प्लांट है। और जो जोवर क्रॉप है इसके अंदर जितने भी सेरल्स वगैरह हैं वो इंक्लूडेड हैं। तो ये वाले प्लांट हैं जिसके अंदर ग्रास वगैरह इंक्लूडेड है और इसकी जीनस जो है वो फ्लावरिंग प्लांट है। सो दिस वी हैव स्टडीड अबाउट टोटल रूट पैरासाइट, जिसके बारे में हमने जाना कि इसके अंदर ऑर्बेंचे इंक्लूडेड है जो कि अटैक करता है एक प्लांट की रूट के ऊपर। वो प्लांट कौन से होते हैं, जितने भी क्रुकिफेरा और सोलेनेसी से बिलोंग करते हैं। फिर इसके अंदर मौजूद होते हैं स्ट्रिगा जो कि शुगर कैन के रूट्स के ऊपर पाए जाते हैं। और उसके बाद हमने जाना कि इट इज़ कॉमनली फाउंड ऑन सोरगम और जोवर क्रॉप। ये आमतौर पर सोरगम और जोवर क्रॉप के ऊपर पाए जाते हैं। सोरगम और जोवर क्रॉप का हमने जाना कि ये जो है जीनस का फ्लावरिंग प्लांट है, ग्रास फैमिली से ये प्लांट ताल्लुक रखते हैं, ये दोनों एक प्लांट है। सो इन दिस लेक्चर वी हैव स्टडीड अबाउट द पैरासाइटिक एंजियोस्पर्म। इस लेक्चर में हमने पैरासाइटिक एंजियोस्पर्म के बारे में, उसकी 4 क्लासेस के बारे में जाना है। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आ गया होगा। इंस्टेड ऑफ दिस, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हुआ सो यू मे आस्क इन द कमेंट्स। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।